दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में टारगेट स्टडी है बाई SI ट्रिपल ए में। दोस्तों जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट हम जिसे कहते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये ब्याज होता क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत है और आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको फ्री में तो पैसे उधार देगा नहीं, उसके लिए वो एक्स्ट्रा कुछ आपसे अतिरिक्त कुछ धन लेगा। ठीक है, जो पैसे आपने उससे लिए हैं वो तो आपको उसे लौटाने होंगे ही होंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आपको लौटाने होंगे। जितना एक्स्ट्रा धन आपको लौटाना होगा वही आपका क्या होगा, ब्याज होगा। अब ब्याज की गणना दो तरह से होती है। कैसे होगी? एक तो केवल जो होती है आपकी मूलधन पर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। एक गणना जो होती है वो किस पर होती है कि ब्याज पर भी गणना होती है, लेकिन ऐसा पहले वर्ष के लिए नहीं होता। ऐसा किस वर्ष के लिए होता है? दूसरे वर्ष के लिए होता है। खैर, ये हमारा अगला चैप्टर है, इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम समझते हैं साधारण ब्याज के लिए। साधारण ब्याज में आपका जो ब्याज है, एक बात हमेशा याद रखना है, केवल और केवल किस पर लगना है? मूलधन पर लगना है। केवल किस पर आपका ब्याज लगना है? मूलधन पर आपका ब्याज लगना है। अब इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर को तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर बस इसमें एक मेजर सूत्र है इसका, कि आपको याद रखना है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अगर हम इसको कभी कभी क्या होता है, हम इतना लंबा नहीं बोल सकते, हमारे पास समय कम होता है, तो हम सीधे बोल देते हैं SI बराबर PRT अपॉन 100। इससे हमारा समय बच जाता है। दूसरी बात ये याद रखनी है हमेशा कि जो मिश्र धन होता है, मिश्र का मतलब ही है मिला हुआ। मिश्र का मतलब क्या हो गया? मिला हुआ। और यहाँ पर मूल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, प्रारंभिक मूल, यानी कि इसे बेस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिश्र मिला हुआ हमेशा याद रखना कि जिसमें मिश्र धन लगा हो उसके साथ ब्याज क्या होगा? मिला होगा। धन के साथ क्या मिला होगा? ब्याज मिला होगा। देखो यहाँ क्या है, प्लस में। इसी प्रकार यहाँ पर मूल धन में अगर साधारण ब्याज को हम जोड़ दें तो हो जाएगा कौन सा? मिश्र धन हो जाएगा। कौन सा? साधारण ब्याज का मिश्र धन। अगर हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देते हैं मूलधन में तो हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, बस यहाँ पर सवालों को करने के लिए आपको बस कौन सा तरीका याद रखना है? ये वाला। इसका शॉर्ट तरीका भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्याज क्या होता है। प्रश्न नंबर 1 में आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि राशि कितनी है? 10,000 रुपये की राशि है। कुछ लोगों को, जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें तो मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर डाटा पिक करना नहीं आता, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर जिसके साथ लगा हो राशि, यहाँ लगा है ये राशि, तो ये हमारा क्या है? मूलधन है। पिक करने का तरीका, यहाँ पर ये जो है 5%, ये हमारी क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। ये जरूर देख लेना पीछे क्या लिखा हुआ है, वार्षिक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो ये है ये क्या है? हमारा समय है। तो यहाँ पर बस हमें चीजें दी हुई है, मूलधन हमें दिया है, दर हमें दी है, समय हमें दिया है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा क्या गया है? साधारण ब्याज हमसे पूछा गया। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपने क्या तरीका लगाया? बस SI बराबर PRT अपॉन 100। अगर हम इसको देखेंगे, चलो इसको मिटा देते हैं। यहां पर अब हमें साधारण ब्याज निकालना था तो SI बराबर, अब यहां पर P यानी कि मूलधन, तो मूलधन कितना है? 10,000 रुपये, उसको उठा लो, 10,000 रुपये लिख दिए। गुणा में यहाँ दर, तो दर कितनी है? 5%, उसको भी यहाँ पर क्या कर दिया? लिख दिया। गुणा में अब यहाँ पर क्या दिया है? समय। समय कितना है? 4 वर्ष, उसको भी क्या कर लिया? उठा लिया। और बटे में सूत्र के अनुसार क्या लगा दिया? 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20 और 20 की गुणा हो जाएगी 100 से, तो 20 की गुणा 100 से होने के बाद कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। तो पहले प्रश्न का उत्तर आया, हमारा जो ब्याज निकल के आया है साधारण ब्याज, वो कितने रुपए निकल के आया है? हमारा 2,000 रुपये निकल के आया है। इसी तरह अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, ठीक है, इसी तरह हम कौन से प्रश्न की बात करते हैं? दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरे प्रश्न में भी हमारा क्या है कि इसी तरह हमें निकालना है कि 5,000 रुपये का, हमें रुपए कितने दे रखे हैं? 5,000 रुपये दे रखे हैं, 8% की दर है, और यहाँ पर समय 3 वर्ष, और हमसे पूछा क्या है? साधारण ब्याज ही हमसे क्या हुआ है? पूछा है। तो यहाँ भी हमें यही करना है कि हमें SI बराबर, हमसे साधारण ब्याज ही पूछा है, SI बराबर यहाँ मूलधन कितना लगा देना है? 5,000 रुपये। गुणा में वहां पर देखेंगे दर कितनी है? 8%, और हमें समय कितना दिया है? 3 वर्ष। बटे में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। यहाँ पर अब गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर गुणा कर लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो 5 की गुणा सम संख्या से करने पर हमें 0 मिल जाता है।
ठीक है ना। तो आगे गुणा कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 24 पंजे 120। तो 120 तो आपका ये हो गया और पीछे एक जीरो बचा था वो ये हो गया। तो कितने रुपए हो गए? 1200 रुपए हो गए। तो दूसरे वाले प्रश्न में क्या हुआ? ब्याज कितना आया निकल के? 1200 रुपए आया। ये तो इसका एकदम तरीका हुआ हमारा बेसिक वाला। अब अगर हम इस तरीके को थोड़ा इंप्रूव करना चाहें तो अपने जहन में कुछ बातें याद रखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर अगर हमें इसको थोड़ा बदलना है, थोड़ा सा क्या करना है, इंप्रूव करना है इस चीज को, तो हम क्या करेंगे? देखिए यहां पर आपको याद रखना है क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास। एक तो होता है आपके पास मूलधन, दूसरा होता है क्या, साधारण ब्याज, और तीसरा होता है क्या, मिश्र धन। ठीक है, ये चीजें हैं। कोई भी धन जो है वो अपने आप में कितना होता है? अपने आप में कोई भी धन, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। तो यहां पर ये जो मिश्र धन होगा ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। यहां पर जो साधारण ब्याज होगा, आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज सदैव किसके बराबर होता है? RT। आर यहां पर मैंने दर ली है, टी यहां पर समय लिया है, और इसकी गुणा आपको क्या कर देनी है? 1% से कर देनी है। अगर यहां पर इसकी गुणा आप कर देंगे कितने से? 1% से, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी उससे आपको क्या कर देना? गुणा। तो यहां पर आपको मिल जाएगा क्या? मूलधन। अभी मैं समझाता हूं कैसे हुआ ये। यहां पर RT की गुणा आप कर देंगे कितने से? 1% से, तो यहां आपको मिल जाएगा क्या? साधारण ब्याज। और यहां पर इन दोनों का, मूलधन का और साधारण ब्याज का जोड़ क्या होता है? मिश्रधन। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 प्लस में RT के बराबर। तो यहां पर हमें क्या करना है कि 100 प्लस RT की जो है वो गुणा कितने से कर देनी है? बस हमारा वही फंडा है गुणा का, कितने से करनी है? हमें 1% से गुणा कर देनी है। कितने से करनी है? 1% से हमें क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। अब ये बात आपके अपने जहन में ये ना रख करके, क्योंकि हमें इतना लंबा याद नहीं रखना है, ना हमें इतना लंबा करना है, बस इतना याद रखना है कि कोई भी वैल्यू जो अपना धन दिया हो वो 100% के बराबर होगा, उसका 1% झट से निकाल लेना है। 1% निकालने का तरीका मैं बताऊंगा। RT के बराबर हमेशा क्या होगा? ब्याज होगा, और 100 प्लस RT के बराबर हमेशा क्या होगा? मिश्र धन होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर निकालने वाली चीज क्या है? 1%। 1% निकालने का तरीका समझिए। ठीक है, 1% निकालना, अगर आपको 1% निकालना आ गया तो ये बहुत आसान होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो 1% ना निकाल पाए आज के कंपटीशन के दौर में। तो यहाँ 1% निकालने के लिए मान लीजिए मैं कह देता हूँ यहाँ पर 50,000 रुपये। तो 1% का मतलब ये हुआ कि 100वां हिस्सा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? दशमलव को 2 स्थान कहाँ खिसका लेना है? बाएं। बस आपका 1% हो गया कितने? 500 रुपये। ठीक है, अगर मैं ये कह देता हूं कि 7,312 रुपये, 7,312 रुपये, इसका आप मुझे निकाल के बताइए 1%। तो कुछ नहीं करना है, दशमलव को यहाँ किसका लेना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 73.12 रुपये हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं 73 रुपये 12 पैसे, या हम ये संख्या बता सकते हैं कि इतना हो जाएगा। मान लीजिए और ऐसे ही दिया हो आपका, कुछ इस तरह दिया है। ठीक है, ये कुछ संख्या दी है, इसका 1% निकालना है। तो 1% निकालने के लिए आपको दशमलव को 2 स्थान कहाँ खिसका लेना है? बाएं खिसका लेना है। 1% आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन में सीधे आपको देखना है 1% उस धन का क्या, सीधे क्या करना है? दशमलव को बाएं 2 स्थान क्या कर लेना है? खिसका लेना। अब आगे देखते हैं, सवाल को समझते हैं। यहाँ पर है कितने रुपए? सीधे सीधे सवाल को निकालने का तरीका समझो। अगर मैं इसको भी ना देखूं, यहां तो मैंने आपको समझाया है कि मूलधन कितने के बराबर होगा? 100% के, साधारण ब्याज RT। ठीक है, और मिश्र धन किसके बराबर होगा? 100 प्लस RT के। यहां पर कितने रुपए हैं? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का 1% कितना हुआ? 100। दशमलव को 2 स्थान किसका लिए? कितना हुआ? 100। और यहां पर इन दोनों की गुणा कर दी। R ये है और T ये है, R और T की गुणा कर ली। कितना हो गया? 5 चौक 20, और 5 चौक 20, और आपका 1% कितना आया था? 100। तो 100 और 20 की गुणा कितना हो गया? 2000। आपको कलम भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर सीधे सीधे आपने निकाल दिया क्या? 1000। अगर मैं यहां इस प्रश्न को करता हूं, ठीक है, इतनी बात को आप नोट कर लेना। ठीक है, इतनी बात को आप नोट कर लेना।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर मुझे इस सवाल को निकालना होता, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह निकालूंगा। यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर निकाला आर टी बराबर ब्याज है, मुझे ब्याज ही निकालना है। मुझे क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया आर टी। आर कितना है? 5, टी कितना है? 4, और इसकी गुणा मैं कर दूंगा उस वैल्यू के 1% से। तो यहाँ पर 1% धन का कितना है? 100। 100 से गुणा कर दी, 4 पंजे 20, 100, 100 कितना हो गया? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये ब्याज हो गया पहले सवाल का, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आएगा। दूसरे प्रश्न में देखते हैं, दूसरे प्रश्न में भी मुझसे क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। दूसरे प्रश्न में क्या है? सीधे सीधे मुझे दिया हुआ है। तो यहाँ पर आर कितना है? 8, टी कितना है? 3, और गुणा कर दूंगा मैं 1% से। धन कितना है? 5000 रुपये। इसका 1% दशमलव को 2 स्थान यहाँ किसका लो, कितना हुआ? 50। 50 से यहाँ आप क्या कर देंगे? गुणा। तो यहाँ पर 8 या 24, और 24 पंजे 120, और पीछे यहाँ पर क्या ले लेंगे? 0। हो गया आंसर, ठीक है। बिल्कुल एक लाइन में आंसर होंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा कर लेना है। समझ में आया ना? बस क्या करना है कि यहाँ से आर उठाना है, यहाँ से टी उठाना है, आर टी की गुणा करना है, और जो हमारा धन है उसका 1% से गुणा मार देना है। सीधे क्या निकल के आ गया? ब्याज। इस वाले प्रश्न में भी हमने यही किया था, यहाँ से दर उठाई, यहाँ से समय, दोनों की गुणा की, और उसके बाद गुणा कर दी 1% से, ठीक है। कितना हो गया? सीधा आंसर। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न को करने का तरीका लोग अपना अलग अलग लगाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है? आपको अपने हमेशा शॉर्ट तरीकों को अडॉप्ट करना है, सबसे छोटे से छोटा तरीका जो आपके समय को बचा सके और एक्यूरेसी पर भी फोकस रहे। अब यहाँ पर देखो, इसको हम कर सकते हैं कैसे? सीधे हम इस वाले सूत्र से मिश्र धन नहीं निकाल सकते, हम पहले क्या निकाल सकते हैं? ब्याज। और ब्याज निकालने के बाद ब्याज को हम धन में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और ब्याज को धन में जोड़ते ही हमारा धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर उस तरीके से तो इसे सभी कर लेंगे कि देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एसआई यहाँ पर कितने रुपए होगा? 7000 रुपये हो गए। दर कितनी है? 3.5, तो 3.5 को 3.5 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। और समय कितना है? 4, और बटे में कितना है? यहाँ पर 100। यहाँ पर आप दशमलव बटा के 0 लगा सकते हैं, 3 0 से 3 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा? खत्म। अब यहाँ पर गुणा करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए, यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो 35 चौक कितने हो जाते हैं? 140, और 140 की गुणा कर लेंगे कितने से? 7 से। मतलब 140 की गुणा कितने से करने? 7 से। तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 98, और पीछे 0 कितना आया यहाँ पर? ठीक है, कितना आया यहाँ पर? 980 रुपये, ये ब्याज आया। अब हमें निकालना क्या था? मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए आपको क्या करना होगा? 7000 रुपये में जोड़ देना होगा 980 रुपये को। तो कितना आ जाएगा? 7980 रुपये, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र धन इस तरह निकला। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इसके शॉर्ट तरीके को अडॉप्ट करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर इसी सवाल को मुझे शॉर्ट तरीके से करना होता, मैंने अभी आपको बताया था कि मिश्र धन 100 प्लस RT के बराबर में होगा। तो 100 तो ये है ही, और प्लस में RT। दर कितनी है यहाँ पर? 3.5, और गुणा क्या है? समय 4, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी गुणा कर लो, सब मिला करके 3.5 का 4 गुना कितना होता है? 14, और 14 ये मिलाकर कितना हो गया? 114। 114% हमें ये प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या है? मिश्र धन के बराबर है। यहाँ पर 1% की गुणा कर देंगे। 1% कितना होगा? इस धन का 2 स्थान यहाँ किसका लो? दशमलव को। कितना आया? 70। तो 70 की गुणा कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 रहा, यहाँ पर गुणा कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 114 सत्ते हो जाएंगे 980 रुपये, सॉरी 700, एक गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर 0 ले लो, 7 चौक 28 का 8, हाथ से लगे 2, 7 एकम 7 और 2 9, ठीक है, और 7 एकम 7, ठीक है। चलो इतने रुपए हो गया, ठीक है। अब वैसे भी आप निकालते तो वैसे निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैसे निकाल लिया? बस आपको 100 प्लस RT याद रखना है। तो यहाँ पर ये था हमारा पूछा गया, हमसे पूछा क्या था? मिश्र धन पूछा था। अगर हम देखेंगे चौथे प्रश्न में, तो चौथे प्रश्न को किस तरह करना है ध्यान से समझिए। चौथे प्रश्न में सीधे यहाँ पर हमें मूलधन दिया है, यहाँ मिश्र धन दिया है, यहाँ पर हमें दर दी और पूछा हमसे क्या है? कितने वर्षों में। कितने वर्षों का मतलब हमसे क्या पूछा है? समय पूछा है। तो इसे आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर सीधे आपको ब्याज रखना है,
ब्याज रखना है ना, तो ब्याज क्या करेंगे हम, मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 720 रुपए में से घटा लेंगे 600 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर घटाने के बाद ब्याज ही बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर रख लेंगे कितना, ये आ जाएगा 600 रुपये गुणा में। अब यहाँ पर हमको क्या लेनी है, दर कितनी है 4, समय हमको टी निकालना है, ज्ञात करना है, ये आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे तो कितना बचेगा 120, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। 6 चौक कितना आया 24, और यहाँ पर क्या आया टी, इससे इसको काटेंगे तो 5, तो टी बराबर कितना आया 5 वर्ष, टी बराबर कितना आया 5 वर्ष, इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया बेसिक से तरीका। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका, आगे बढ़े, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि ब्याज बराबर होता है। यहां पर अगर देखेंगे आप तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो ब्याज वाले तरीके से कर लो या मिश्रधन वाले तरीके से कर लो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर हम ब्याज वाले तरीके से करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितने रुपए हैं, 120 रुपये ब्याज है, ठीक है। 120 ब्याज कैसे हुआ, मैंने सीधे क्या किया, मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया, ठीक है। कितना बचा, 120 रुपये बचा, ठीक है। ये बराबर होगा, अब 120 रुपये जो ब्याज प्राप्त हुए ये बराबर होगा किसके, RT के, ध्यान से समझना। लेकिन यहाँ गुणा कितने से हुई है, 1% से, और 1% वैल्यू इसकी 600 की कितनी है, 6 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से उसको भाग देंगे, यहाँ कितना बचेगा 20, या फिर हम कह सकते हैं कि किसकी गुणा 6 से करें कि 120 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 20, और 20 आएगा तो यहाँ पर दर तो मुझे 4 दिए, तो ये कितना निकल के आएगा, तो ये हमारा टी निकल के आएगा कितना, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम इसे ऐसे भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमें 5वां प्रश्न दिया है, 5वें प्रश्न को भी हम इसी तरह कर लेंगे। 5वें प्रश्न में दिया है कि कौन सी धनराशि, ध्यान से समझना, कौन सी धनराशि, यहां पर हमसे पूछा है मूलधन के विषय में, कौन सी धनराशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 6720 रुपये हो जाएगी। ये भी याद रखना कि जिस धन के साथ लिखा हो जाएगी, जिस धन के साथ लिखा हो जाएगी, वो सदैव क्या होगा, हमारा मिश्र धन होगा। तो अब इसे ठीक से देखो, मैं यहाँ पर मैंने बताया था कि 100 प्लस RT बराबर होता है किसके, मिश्र धन के। तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। अगर पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं, बेसिक के लिए क्या करेंगे, ये हमारा रहा मिश्र धन 6720 रुपये, 6720 रुपये मिश्र धन है, इसमें से हम घटा लेते हैं मूलधन। अब यहां पूछा हमसे कौन सी राशि, मूलधन तो हमें ज्ञात करना, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, P बराबर। अब यहाँ पर मिश्र धन में से माइनस मूलधन, तो ये ब्याज बचा है, यहाँ पर मूलधन लिया, यहाँ पर गुणा में, अब जो चीज दी है वो ले लो। तो दर कितनी है 3 है, और यहाँ पर समय कितना है 4 वर्ष है, और बटे में कितना है 100, ठीक है। इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, नहीं काटना तो इधर तिरछी गुणा कर लो। तो यहाँ पर इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी, तिरछी गुणा होगी तो ये हो जाएगा 6720, और गुणा में इसको 100 ही रहने दो, ठीक है। अभी जीरो बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, माइनस में यहाँ पर इसकी गुणा P से होगी तो ये हो जाएगा 100P, बराबर में यहाँ हो जाएगा 12P। देखिए ये 100P माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 वो है 100 ये है, मिलाकर के कितने हो गए 112P, और यहाँ पर कितना है 6720, और गुणा में कितना है 100। अब चाहे तो आप वैसे करके काट सकते हैं, सीधे काटना है तो 112 छंग 672 होते हैं, ठीक है। यहाँ बचा 60, तो P बराबर कितना आ गया, ये 60 और 60 की गुणा 100 से हो जाएगी, तो कितना आ गया 6000 रुपये, कितना आ गया 6000 रुपये। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर 6000 रुपये, ये 5वें का आंसर हो गया था, ठीक है। अगर हमें इसे और शॉर्ट तरीके से करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखते हैं, अगर मुझे इसे और शॉर्ट तरीके से करना है तो यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने सीधे आपको बताया था कि 100 प्लस में RT के बराबर होगा क्या, तो मैंने आपको बताया था क्या, मिश्रधन। अब यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये टोटल मिला के 100 ये और 12 ये, ठीक है, मिलाकर के कितना हुआ 112। 112 बराबर है कितने के, 6720 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ गुणा कितने से हो रही है, तो यहाँ पर 112 छंग होते हैं 672, और गुणा यहाँ पर कितने से हो रही है 60 से हो रही है, मतलब 1% का मान कितना निकल के आया 60। तो जो धन होता है अपने आप में कितना होता है 100%, गुणा कर देंगे कितने से 60 से, तो हमारा जो धन है वो निकल के आएगा कितना 6000 रुपये। तो 6000 रुपये हमारा क्या हो गया, मूलधन
हो गया। 6,000 रुपये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। देखिए ये जो तरीका है इस पर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, ये तुम्हारे बेसिक वाले तरीके से काफ़ी आसान है, लेकिन हमें क्या है इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस देखो मैथ जो है वो प्रैक्टिस को मांगता है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर कौन सा है, 6 में देखते हैं। यहाँ पर पूछा किस राशि पर, मतलब यहाँ पर भी हमसे क्या पूछा है, धनराशि को पूछा है। किस राशि पर 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है वो 3 वर्षों में जो ब्याज है वो कितना होगा, 390 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज हमें दिया है, मैंने आपको बताया है कि ब्याज बराबर होता है किसके, RT के। वहाँ से आपका 1% का मान निकाल लीजिए। इसे आप वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर बेसिक से निकालेंगे तो यहाँ पर 390 ब्याज हो गया, धन मुझे ज्ञात करना है, दर 13% है, समय 3 वर्ष है और बट्टे में कितना है 100, 13 3 39, 39 से ये जाएगा कितना है 10, तिरछी गुणा कर देंगे, P बराबर कितना हो जाएगा 1,000 रुपए। P बराबर कितना हो जाएगा 1,000 रुपए। इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था RT बराबर क्या होता है, ब्याज। दर ये कितना है 3 और ये कितना है, सॉरी दर बराबर कितनी है 13%, समय बराबर कितना है 3 वर्ष, मिलाकर के कितना हुआ 13 3 39, 39 बराबर है कितने के 390 के। 1% का मान कितना आया 10, 1% का मान कितना आया 10। तो यहाँ पर जो 100% अपने आप में धन होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे कितने से 10 से, तो कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। यही हमारा क्या आ गया, मूलधन। ये हमारा क्या निकल के आया, मूलधन। आप छठे प्रश्न को जो है वो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपने 7वें प्रश्न को। 7वें प्रश्न को, ठीक है चलिए देखते हैं। यहाँ 7वें प्रश्न में हमें दिया है कि कितने वर्षों में, कितने वर्षों से हमारा मतलब है, सीधे यहाँ पर क्या पूछ लिया है हमसे, समय पूछ लिया। तो 4,000 रुपये की राशि को कितना इन्होंने माना है कि 4,000 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 5,000 हो जाती है। हो जाएगी तो हो जाएगी के साथ, जिसके साथ लगाओ हो जाएगी, हो जाती है, तो वो हमेशा कौन सी राशि होगी, मिश्र धन होगा। यहाँ पर हमें क्या दी है, दर दी है। अब आप इसको जो है काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर बेसिक वाले से करें तो यहाँ पर हमें 5,000 रुपये मिश्र धन, उसमें से 4,000 मूलधन घटा लिया, ब्याज बचा, 4,000 रुपये मूलधन रख दिया, गुणा दर। दर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ 6 सही 1/4। 6 सही 1/4 को दशमलव में जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगी 6.25। ठीक है ना, और गुणा में कितने वर्षों में। ठीक है, तो हमें समय निकालना है और बटे में यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ भी कितना आ जाएगा 100। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, अब चाहे तो आप 5 से काटते रहो, मत काटो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 1,000 रुपये बचे, यहाँ पर 4 और ये गुणा बची है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 की और 625, तो 4 की गुणा अगर 625 चौक करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा आपका 2500, गुणा में कितना है T और बटे में कितना है 10। देखिए यहाँ 10 बचा है, तो ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, इससे आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो T बराबर कितना आ जाएगा 4 वर्ष। ये तो आपका तरीका हो गया कौन सा, बेसिक वाला तरीका। कौन सा तरीका हो गया आपका, बेसिक वाला तरीका हो गया। आगे बढ़े, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसी वाले तरीके को अगर आप जो है शॉर्ट वाले से करना चाहते हैं इसी प्रश्न को, तो इसी प्रश्न को शॉर्ट वाले तरीके से करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मैंने आपको बताया था मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है किसके, तो मैंने आपको बता चुका हूं कि मिश्र धन बराबर होता है 100 प्लस RT के। ठीक है ना, और यहाँ पर ये कितने हैं 5,000 के बराबर है। यहाँ पर आपको गुणा किससे करनी थी, 1% से करनी थी, तो मूलधन हमारा जो है उसका 1% निकालना है। यहाँ पर 1% कितना होगा 40, तो किसकी गुणा 40 से करें, किसकी गुणा 40 से करें। ठीक है ना, इस वाले तरीके से आप कर सकते हैं, किसकी गुणा 40 से करें कि कितना हो जाए 5,000 हो जाए। तो यहाँ पर 40 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 125। 125 में से 100 अलग निकाल दोगे तो यहाँ पर बचेगा RT बराबर कितना बचेगा 25, यानी कि यहाँ हो जाएगा 100 प्लस में 25। और 25 को कैसे लेना है आपको, तो 25 में दर दे रखी है 6 से 1/4 और उसकी गुणा कितने से हो जाएगी 4 से। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा उत्तर समय बराबर वो कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
इस वाले को आप ब्याज वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ब्याज वाले तरीके से आप तब करेंगे जब 4000 रुपये की राशि 5000 रुपये हो जाती है, ब्याज हमारा बढ़ जाता है कितना, 1000 रुपये। कितना बढ़ जाता है हमारा, 1000 रुपये, जो कि बराबर है किसके, RT के बराबर। किसके बराबर है, RT के बराबर। तो यहाँ 1% से गुणा हो रही है, वो कितना आया, 40। ठीक है, तो 40 की गुणा किससे की जाए कि 1000 हो जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 21 की गुणा 40 से की जाए कि 1000 हो जाए, तो यहाँ आ जाएगा 25। तो 25 के अगर आपको फैक्टर करना है तो यहाँ पर हो जाएगा, फैक्टर नहीं सॉरी, तो 25 को आपको देखना है कि 25 में R ये तो दे रखा है आपका कितना, 6 से 1/4%, और यहाँ किससे गुणा की जाए, तो यहाँ पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा आपको, 4 प्राप्त होगा। तो 4 वर्ष ये आपका क्या है आंसर। तो T बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार जो हमने है मैथ के जो चैप्टर है साधारण ब्याज, इसके पहले टाइप के हमने सवाल देखे हैं जिसमें जनरली हमसे पूछा जाता है साधारण ब्याज या मिश्र धन, या फिर हमसे पूछा जाता है समय, या फिर हमसे पूछा जाता है राशि, या फिर धन राशि को कुछ भी दर वगैरह कुछ भी हमसे क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो वो सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के प्रश्नों में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये शॉर्ट तरीका जो है, अगर ये वाला जो तरीका है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी सवालों पर। अगर इसकी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको फिर सवाल आप देखेंगे और तुरंत सॉल्व कर देंगे। बस ज़्यादा समय नहीं लेना, सेकंडों में आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ठीक है, आगे के जो टाइप होंगे वो अगले वीडियो में हम बनाएंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना जो है हमें भी अच्छा लगेगा, और आपके जो यार दोस्त होंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैप्टर को सही तरीके से समझ सकें। आगे वीडियो बनाएंगे, उसके लिए